खुल जाते हैं बंद अकल के ताले जब बच्चे हो पढ़ने वाले और अध्यापक पढ़ाने वाले। माफ कीजिएगा दोस्तों, आज आपका ये चंदू प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा है। कोई भूल चूक या गड़बड़ हो जाए तो माफ कर देना। तो चलिए आप सबकी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से प्रस्तुत ये प्रोग्राम चंद पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। विद्या बहन प्रोग्राम में हाजिर हो। विद्या हाजिर है चंदू भाई, और सभी सुनने वालों को नमस्कार करती है। और अब काकी प्रोग्राम में हाजिर हो। अरे क्यों रे चंदू, हम आजकल प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि स्कूल में अध्यापकों की हाजिरी पर एसएमसी वालों को ध्यान देना चाहिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू प्रोग्राम में हमारी हाजिरी के पीछे ही पड़ जाए। अरे काकी, मैं तो विषय को देखते हुए जरा माहौल बना रहा था। तो तेरा मतलब अध्यापकों की हाजिरी स्कूल में इस तरीके से लगाई जाती है? अरे काकी छोड़िए भी, ये तो चंदू है ना, इसने तो अपने ही तरीके से बात करनी है। अरे चल रे, अब तू कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ जा इस तरफ। चल बैठ, मुर्गे जैसी बांग देते हुए तेरा गला थक गया होगा। हाँ काकी, तो आपने ठीक कहा कि आजकल हम बात कर रहे हैं कि स्कूल की एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंध समिति को अध्यापकों की हाजिरी यानी उपस्थिति यानी अटेंडेंस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, और अध्यापक अध्यापिकाओं की हाजिरी के लिए जो रजिस्टर बनाया गया है उसकी जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। हाँ काकी, पिछले कार्यक्रम में हमने इस बारे में बात करते हुए बताया था कि अध्यापकों को भी बहुत ही जरूरत के समय छुट्टी लेनी चाहिए, स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना पूरा समय देना चाहिए। बिल्कुल, और हमने एक और बात भी समझी थी कि अध्यापक रोजाना स्कूल आ सकें, इस बारे में एसएमसी के मेंबरों को भी उनके साथ सहयोग करना चाहिए। हाँ काकी, तो आइए इस विषय पर कुछ और जानते हैं अपनी आज की नाटिका को सुनकर। सुजाता, तुम खुश तो हो ना? क्यों? खुश क्यों ना होंगी? नहीं, मेरा मतलब है हमारी नई नई शादी हुई है और फिर ये जगह भी नई है तुम्हारे लिए। जीवन के ऐसे बदलाव कई बार सहज नहीं होने देते कुछ समय के लिए। नहीं, मैं खुश तो हूँ, पर तुम कुछ दिनों बाद मुझे मेरे मायके छोड़ाना। अच्छा, और फिर? फिर चाहे 4-5 दिन बाद ले आना। अच्छा जी, पहले छोड़ने जाऊं और फिर लेने जाऊं। तो क्या हुआ? देवी जी, मैं यहाँ के सरकारी स्कूल में अध्यापक हूँ। मुझे इतनी छुट्टी नहीं मिलती और ना ही मुझे स्कूल से गैर हाजिर रहना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। और जानती हो, अध्यापकों की उपस्थिति पर एसएमसी के मेंबर ध्यान रखते हैं। अच्छा, तो क्या मैं अकेली जाऊंगी और अकेली लौटूंगी? अरे देख लेंगे बाद में, अभी तो मुझे समय पर स्कूल पहुंचना है। लाओ, खाने का डिब्बा तैयार कर दिया हो तो दे दो। जी हाँ, ये लीजिए। हाँ, अच्छा चलता हूँ। अरे हाँ, याद आया। क्या हुआ, कुछ भूल गए हो क्या? नहीं, भूला कुछ नहीं, वो मैंने तुम्हें बताया नहीं। लौटते समय हमारे स्कूल की मुख्य अध्यापिका मंजू जी भी मेरे साथ आएंगी। यहाँ हमारे घर में? हाँ, यहीं पर आएंगी। क्यों, क्या बात हो गई? घबराओ मत सुजाता, वो तुमसे मिलना चाहती हैं, बस इसीलिए आ रही हैं। अच्छा, फिर तो ठीक है। तो फिर तुम कुछ तैयारी कर लेना, मेरा मतलब घर को साफ सुथरा कर देना और कुछ अच्छा सा पका भी लेना उनके लिए। हाँ, समझ गई, आप चिंता मत कीजिए। सच कह रहे मनोज जी, ये सुजाता ने अपने हाथों से बनाया है? जी हाँ मंजू मैडम, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? भाई, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है।
एक बात कहूँ मनोज? जी हाँ, कहिए ना मैडम। सुजाता इतने स्वादिष्ट पकवान बनाती रही तो तुम जल्द ही मोटे हो जाओगे। कहा मैडम जी, ये तो बहुत कम खाते हैं। अच्छा, आप कुछ और लीजिए ना मैडम। नहीं। देखिए ये बस खा चुकी मैं। और कहो सुजाता, यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम जी, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ, पूछो सुजाता। क्या आपके स्कूल में अध्यापक छुट्टी नहीं ले सकते? अरे, ये कैसा सवाल हुआ भाई? मैडम, वो मैं आपको रास्ते में बता रहा था ना कि इस बारे में सुबह हम दोनों बात कर रहे थे। हाँ, अरे हाँ, याद आया। देखो सुजाता, ऐसा नहीं है। अध्यापकों के लिए जितनी छुट्टियां मुकर्रर हैं उन्हें वो ले सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि उनकी अनुपस्थिति के बारे में हमारी एसएमसी के मेंबर पूछताछ कर सकते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। आखिर बच्चों की पढ़ाई का मामला है। फिर तो अध्यापकों से बच्चों की पढ़ाई के अलावा कोई और काम नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जानती हो, हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम में इसके बारे में भी मार्गदर्शन किया गया है। हाँ सुजाता, तो इसके अनुसार अधिनियम की धारा 27 में दिए गए कामों के अलावा अध्यापकों पर पढ़ाने के अलावा किसी अन्य काम का बोझ नहीं डालना चाहिए। इस धारा में कौन से काम बताए गए हैं? देखो सुजाता, सरकार की तरफ से जनगणना, स्थानीय निकायों, विधानसभा या संसद के चुनावों या किसी प्राकृतिक आपदा में राहत से जुड़े काम अध्यापक वर्ग को सौंपे जा सकते हैं, तो वो काम उन्हें करने होंगे। तो मतलब इनके अलावा ऐसा कोई काम इन्हें नहीं सौंपा जा सकता जो पढ़ाई लिखाई से जुड़ा ना हो। हाँ सुजाता, और इस बात की जानकारी एसएमसी के सदस्यों को भी होनी चाहिए। हाँ, और इस बात का पालन भी होना चाहिए। देखो सुजाता, जहाँ तक बच्चों की पढ़ाई की बात है या शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कही गई बातों को पूरा करने की बात है, तो उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। एसएमसी के मेंबर हो, अध्यापक वर्ग हो, बच्चों के माता पिता हो या खुद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और अपना फर्ज निभाने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। समझ गई मैडम जी। और इसमें इलाके के सब वासी भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, जरूर निभा सकते हैं। अब ऐसे मनोज तुम्हें मायके छोड़ने और वहाँ से लाने के लिए छुट्टी ले सकता है। नहीं, ये मुझे छोड़ आए बस। लौट तो मैं खुद ही आऊंगी। काहे स्कूल से 2 छुट्टियां लेनी? अच्छा। वाह विद्या बहन, बात तो पूरी तरह मेरी समझ में भी आ गई। बस फिर तो सबकी समझ में आ गई होगी। हाँ काकी, और अब एक और बात जो हम करने वाले हैं वो भी सबको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जी हाँ, हम सुनवाने वाले हैं एक लोकगीत, और इस लोकगीत में फसल पैदा होने की खुशी और उमंग दिखाई गई है, और किसान चिड़िया से कह रहा है कि अभी फसल पकने तो दे, फिर तू भी अपना हिस्सा ले जाना। सुनिए ये लोकगीत। उड़ जा री चिड़ैया मत खाए फसल जरा पक जान दे। उड़ जा री चिड़ैया मत खाए फसल जरा पक जान दे। होकाए खेतन पे तू रही मंडराए फसल जरा पक जान दे। कर खेत की रखवारी मेरा मुरझायो है रूप। चैताई को महीना तापे पड़े तेज की धूप। कर खेत की रखवारी मेरा मुरझायो है रूप। मेरी मेहनत पे तरस
तो साथियों, अब सुनिए ये संदेश। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मेरा पता ग्राम कनार पोस्ट काकोरी ब्लॉक मलिहाबाद लखनऊ का निवासी हूँ। उच्च प्राथमिक विद्यालय कनार मलिहाबाद का SMC सदस्य हूँ। बच्चों की पढ़ाई ठीक ठाक होती है और जो है उनको अच्छा भोजन या जो सदस्य यहाँ इसमें हर बैठक जो है महीने में या हफ्ते में कराई जाती है। हाँ, टाइम से होती है, उसके हम लोग जाते हैं वहाँ। प्रधानाचार्य जी के यहाँ ठीक ठाक हैं, उनके जरिए से बच्चे जी के यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और बच्चे जी के यहाँ नहीं अगर आते हैं तो घर घर जाके जो उनको बुलवाते हैं। मेरा नाम शीतल प्रसाद है। मैं ग्राम मनवसा पोस्ट झारोकला दुद्धि सोनभद्र का रहने वाला हूँ। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय मनवसा के विद्यालय प्रबंधक समिति का अध्यक्ष हूँ। मैंने अपने विद्यालय को अच्छे ढंग से चलाने के लिए नियमित विद्यालय प्रबंधक समिति की बैठक करता हूँ। हमारे विद्यालय में सबसे बड़ी चुनौती थी कि बच्चों का नामांकन हमारे विद्यालय में मात्र 16 था और बैठक में निर्णय लिया गया कि हम लोगों अपने विद्यालय में बच्चों का नामांकन अधिक से अधिक कराएंगे। इसके लिए प्रबंध समिति के सभी सदस्यों को उनके टोलों की जिम्मेदारी दी गई और अभिभावकों को जागरूक करने का काम किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे विद्यालय में 16 नामांकन से बढ़कर 40 बच्चों का नामांकन हो गया। हमारी समिति हमेशा प्रयास करती है कि बच्चों की उपस्थिति हमेशा बनी रहे। चलिए, संदेश तो सुन लिया और अब चलते चलते हो जाए अपनी वो जरूरी बात कि बच्चा स्कूल में जो सीख कर आए वो अपने घर वालों को भी बताए। हाँ चंदू, यही तो बच्चों को स्कूल भेजने का दोहरा फायदा है। हाँ, यही फायदा अब मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों, जब नन्ही मीरा को स्कूल में उसकी अध्यापिका ने बताया कि हमें फालतू की बात करने की जगह खाली समय में कुछ पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो मीरा ने घर आकर हर समय चपर चपर करने वाली अपनी दादी को ये बात बताई और दादी पर कुछ ऐसा असर हुआ कि वो खाली समय में किसी की निंदा चुगली छोड़कर बागवानी का काम देखने लगी, जिससे दादी माँ का जीवन भी महका और घर भी। चल, अब तू भी सीख ले इस बात से। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। पता तो आपने नोट कर लिया होगा, लेकिन ये भी नोट कर लीजिए कि अगर आपके पास बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कोई सच्ची घटना हो तो वो भी हमें भेज दीजिएगा, हम उसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में